हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं अच्छे होंगे। मैं थोड़ा माइक लगा लेता हूँ, फिर जो आज के मुद्दे हैं उस पर बात करूँगा। कल आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है, ये बात आपको भी पता है और मुझे भी पता है। तो एग्ज़ाम जो होने वाला है तो उनमें जो है सबसे बड़ी बात, जब आप एग्ज़ाम सेंटर पे जाएंगे, ठीक है, जब आप एग्ज़ाम सेंटर पे जाएंगे तो बहुत सारी बातें आपके दिमाग में अभी भी चल रही होगी और कल भी चलेगी। ठीक है, आज भी चल रही है और कल भी चलेगी। चलिए, क्या एक बात आप लोग बता देना, क्या मेरे आवाज़ साउंड वगैरह सब कुछ सही जा रहे हैं क्या? अगर सही जा रहे हैं तो बता देना आप लोग। और शायद मैं आप लोग का नोटिफिकेशन नहीं पढ़ पा रहा हूँ, चैट नहीं पढ़ पा रहा हूँ, तो कोई बात नहीं। सबसे पहले बेस्ट ऑफ लक कहना चाहता हूँ आप लोगों को, क्योंकि कल के आने वाले जो एग्ज़ाम हैं, जो 6 दिन का एग्ज़ाम चलेंगे आप लोगों का, पहली बात तो आप अपने अंदर आत्मविश्वास भरें। ठीक है, और इस वीडियो को मतलब मुद्दे की बात करने से पहले मैं बता दे रहा चाहता हूँ, कल मैथ का पेपर है। मैथ के पेपर देने के बाद आप लोग हमारे साथ शाम में 7 बजे जुड़ जाएंगे, और 7 बजे जो है मैं साइंस का मैराथन कराऊंगा, जिसमें प्रत्येक चैप्टर से, प्रत्येक अध्याय से 20-20 प्रश्नों को विशेषकर जो इम्पोर्टेंट है उसको संकलित कर रहा हूँ। 16 चैप्टर टोटल है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, तो मैं 320 प्रश्न आपको करा दूंगा चैप्टर वाइज। ठीक है, तो एक ही बार 2.5 या 3 घंटे में मैं पूरा महा मैराथन करा के उसको जो है 320 प्रश्न करा दूंगा, और उसको आप लोग अवश्य देखेंगे। आशा करते हैं कि बिल्कुल पूरी रूप से देखेंगे, और क्योंकि जब आप रात में देख लेंगे और कल एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे तो जो प्रश्न आप भूल भी गए होंगे वो याद हो जाएगा और बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। ठीक है, एग्ज़ाम के दिनों रात में ज़्यादा देर तक मत पढ़िएगा, सबसे पहली बात। और मेरा पहला मुद्दा क्या था, उस मुद्दे पर हम बात करते हैं। पहला मुद्दा था कि कॉपी में उत्तर कैसे लिखें और अधिक अंक प्राप्त हो। मतलब कॉपी में उत्तर जब लिखते हैं, सब्जेक्टिव प्रश्नों को लिखते हैं, तो लिखने का कौशल क्या होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि नंबर ना कटें। तो पहले हम उन प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे जिन प्रश्नों को हमने पहले भी बहुत अच्छे से प्रश्न अभ्यास में हो या टेस्ट में हो या स्कूल में हो या कोचिंग में किए हैं। जो प्रश्नों का जवाब आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं, पहले उन प्रश्नों के उत्तर लिखें, और लिखने टाइम हैंडराइटिंग का खास ध्यान रखेंगे। और दूसरी बात, जितना लिखने के लिए कहा जाए जिस मुद्दा पर, उस मुद्दा पर पहले के 2-4 लाइन अच्छे होने चाहिए। जिस मुद्दा के बारे में लिखने के लिए कहे वही मुद्दा पर हम लोग लिखेंगे। ऐसा नहीं करना है कि कुछ पूछा कुछ और जा रहा है, लिखा कुछ और जा रहा है। ऐसे में नंबर तो मिलेंगे लेकिन अधिक अंक नहीं मिलेंगे। अधिक अंक लेने के लिए जो प्रश्न पूछा जा रहा है उन्हीं का उत्तर होना ज़रूरी है। और दूसरी बात, अगर आप एग्ज़ाम में प्रश्न लिखने टाइम आप भूल जाते हैं कि आगे क्या लिखें, कुछ हद तक याद है, आधी बातें याद है, आधी लिखते लिखते भूल जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में सबसे पहली बात है कि आपको नॉर्मल रहना पड़ेगा। क्या रहना पड़ेगा? नॉर्मल, बिना टेंशन के पहले ही लिखना होगा। अपने अंदर से, मन से जो है डर, झिझक और क्या कहते हैं घबराहट, इन सब चीज़ों को हटाना पड़ेगा। निर्फिक्र होके, रिलैक्स होके लिखना है। और एक बात और याद रखिएगा कि कई बार एग्ज़ाम में जो होते हैं बच्चे निष्कासित भी हो जाते हैं जब चीटिंग करते हैं। आप चीटिंग ना करें, आपके आसपास के बच्चे चीटिंग करें। तो सबसे पहले आप जब एग्ज़ाम हॉल में बैठे, जिस बच्चे के आसपास आपका सीट है, उन सभी बच्चों को पहले ही सावधान कर दें कि भाई मेरे आसपास जो है आप लोग चीट वगैरह जो भी चीज़ है, पेपर या जो भी अखबार है या कुछ भी हो, कोई भी कागजात हमारे इर्द गिर्द टेबल के आसपास ना फेंकें उससे। और अगर फेंकोगे तो एग्ज़ाम हॉल से निकलने के बाद हम बहुत पिटेंगे तुमको। सीधी सी वार्निंग दे दिया करो। प्यार से समझ जाए तो ठीक है,
और नहीं समझे तो ये भी बात, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन लिखने में बिजी हो जाएंगे, हो सकता है उसी दरमियान जांच टीम आ जाए, और जांच टीम आ जाएगा और आपके पास देखेगा चीट गिरा हुआ तो आप पे शक करेंगे और बिना मतलब की मुसीबत आ सकती है। तो हम पहले क्या बता रहे थे, कॉपी में उत्तर लिखने की कौशल। तो कौशल, जो जिन प्रश्नों का पहले उत्तर हमें पता है उन्हीं प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। अगर प्रश्न के उत्तर लिखते टाइम आप प्रश्न के जो मुद्दा लिखना है वो अगर भूल जाते हैं, भटक जाते हैं तो क्या करें। तो उस स्थिति में आप पहले सांसें रोकेंगे, गहरी सांस लेंगे और फिर से थोड़ा सा रिपीट से अपने प्रश्न जहाँ तक लिखा है उसको पढ़ने का कोशिश करेंगे। हो सकता है आपको याद आ जाए। ठीक है, अपने लिखे हुए प्रश्नों को एक बार फिर से पढ़ेंगे, नहीं याद आए तो दोहरा के पढ़ लें, या उस टाइम उस प्रश्नों को छोड़ दें कुछ देर के लिए और अगले प्रश्न कर ले कुछ जगह छोड़ के, जितना में आप लिख सकते हैं, जितना नंबर का वो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग। 2 नंबर का है तो 4 लाइन छोड़ दें, अगर 3 नंबर का है तो 7 लाइन छोड़ दें, 4 नंबर का है तो हो सकता है 10-12 पंक्ति छोड़ दें। अब आगे आते हैं हम लोग कि कॉपी में तो उत्तर इस तरह से हम लोग बेहतर से बेहतर लिख देंगे और मन का डर हमेशा हटा के रिलैक्स माइंड से आपको एग्ज़ाम देना है। दूसरा मुद्दा क्या है वो देखते हैं। दूसरा मुद्दा है कि OMR में उत्तर भरने से पहले किन बातों का ध्यान रखना है। पहली बात तो OMR लेते ही तुरंत उत्तर भरने की कोशिश ना करें। ठीक है, OMR जब आपको मिलता है, क्वेश्चन पेपर मिलता है, तो सबसे पहले OMR के दिशा निर्देश को पढ़ें। अगर OMR पे आपके रोल नंबर लिखे हुए आते हैं तो पहले उन रोल नंबर को मिला ले, नाम लिखे आते हैं तो नाम मिला ले। ऐसा ना हो कि गलती से जो OMR आपको देने वाला था वो किसी और को दे दिया, किसी और का OMR आपने बनाना शुरू कर दिया, तो ये गलती नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, OMR का जो डायरेक्शन दिया हुआ है, ब्लू ब्लैक पेन से लिखना है तो उन्हीं पेन से जो है उसको भरना है और गोला को जो है अच्छी तरह पूरी तरह गोल गोल भरेंगे। ठीक है, ना कि आधा अधूरा भरेंगे। अगर आप अच्छे से OMR के भरेंगे, और कभी भी ऐसा मत करना कि एक प्रश्न के बदले 2 उत्तर दे देना, B भी घेर देना, B भी भर देना और C भी भर देना। ऐसा मत करना बाबू, ऐसे में न तो तुमको B का आंसर मिलेगा न तो D का आंसर मिलेगा। दूसरी बात कि OMR को आप सुरक्षित रखेंगे, टेबल पे फाड़ेंगे, चीरेंगे या कहीं इधर उधर जो है सो पेन नहीं चलना चाहिए। OMR को अगर आप फाड़ देते हैं, ठीक है, तो OMR आपका पेंडिंग में पड़ जाएगा, आपका रिजल्ट मुश्किल में हो सकता है। ठीक है, तो OMR को सुरक्षित रखेंगे, मोड़ेंगे नहीं, फोल्ड नहीं करेंगे, फाड़ेंगे नहीं, और जहाँ तहाँ OMR पे मतलब बेवजह की जगहों पे नहीं घसेंगे, कहीं मतलब घसना नहीं है, ठीक जगह पे फिल करना है OMR को। ठीक है, और OMR के जो प्रश्न कह रहे हैं, अगर आप हिंदी के दे रहे हैं, मैथ के दे रहे हैं, संस्कृत के दे रहे हैं, इंग्लिश के दे रहे हैं, तो 100 प्रश्न मिलेंगे, जिनमें से आपको सिर्फ और सिर्फ आधा प्रश्न OMR में भरना है, मतलब 50% प्रश्न भरना है, 50 को ऑब्जेक्टिव भरना है। तो आपको हो सकता है कि 90 तक जाके आपका 50 प्रश्न पूरे, तो 50 के बाद 51 या 52, 55, 60 या 100 प्रश्न भरने का कोई मतलब नहीं हो जाएगा, क्योंकि 1 नंबर सीरियल से जहां आपका 50 पूर जाएगा वहीं पर आपका कॉपी चेक उतना ही होगा, उसके आगे को इनवैलिड माना जाएगा। तो उसमें आपका जितना सही हो जाए। तो सबसे पहले हमको ध्यान देना है कि जिन जिन प्रश्नों का जवाब हमें सही से पता है वो डालेंगे। दूसरी बात, OMR में बुकलेट सीरीज जरूर डालेंगे। जैसे आपको प्रश्न A मिला, बुकलेट A मिला, B मिला, C मिला या D मिला या E मिला, 5 तरह के आते हैं, तो उनको भरना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ OMR भरेंगे और अगर आप बुकलेट नहीं भरते हैं, हो सकता है स्टूडेंट की सुविधाओं के लिए बुकलेट मारा हुआ OMR और बुकलेट एक साथ मिले, तुम लोग का क्वेश्चन मतलब बुकलेट सीरीज जो होता है A B C D E, तो उस तरह से भरा हुआ ही OMR मिले, या नहीं तो देख लेना है आपको क्वेश्चन पेपर A मिला है, B मिला है, C मिला है या D मिला है या E मिला है, उसी को भरना है, तब जाके आपका OMR वैलिड होगा। क्योंकि सबके सीरियल नंबर क्वेश्चन का अलग अलग डिफरेंट होता है। क्वेश्चन तो वही रहता है, उसके अंदर जो होंगे, किसी को 5वां नंबर क्वेश्चन मिला है तो किसी को 25वां नंबर, वही प्रश्न होंगे, मतलब सीरियल उल्टा पुल्टा रहता है। तो इन बातों को ध्यान रखिएगा कि OMR में
क्या क्या चीज़ पहले फिल करना है उसको फिल करेंगे और उसके बाद हम प्रश्न बनाएंगे और प्रश्न बनाने में अच्छे से गोला करेंगे, अच्छे से गोले को भरेंगे ब्लैक और ब्लू पेन से, ठीक है। और उसके भरने के लिए आप मोटा रिफिल, मोटा उगने वाला, मोटा बॉल वाले पेन ले लेना ताकि जल्दी से भर जाए। पतला वाला ले लोगे तो ज़्यादा घसने में टाइम भी बर्बाद होगा। और कभी भी प्रश्नों को जो होता है OMR जब ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे तो किन बातों को ध्यान रखेंगे, पहले जिन प्रश्नों को आपको उत्तर याद होगा 100% उन्हीं को करेंगे। ऐसे नहीं कि पहले कर ले और बाद में पता चला कि आसान आसान प्रश्न रह गया, 50 आपका पुर गया और 40 प्रश्न अच्छे अच्छे बच गए, तो ऐसे में आपका नंबर कम आएंगे, ठीक है। जो प्रश्न 100% पता है पहले उन्हीं को बनाएंगे, चाहे वो 100वां नंबर प्रश्न हो चाहे 99 हो, पीछे से पढ़े या आगे से पढ़े, किधर से भी आप कर लेना, ठीक है। और अक्सर देखा जाता है कि अब बुकलेट सीरीज अलग अलग है तो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन आएगा, शुरू में आप बना लो और बाद में पता चला कि हल्का क्वेश्चन तो बाद में था यार, ठीक है। तो ये सब बात OMR पे ध्यान रखिएगा। और अगला प्रश्न, अगला क्या है देखिए, एग्ज़ाम हॉल में किन बातों को ध्यान रखना है। एग्ज़ाम हॉल में बेवजह की बातों पर ध्यान नहीं देंगे, मतलब समझ रहे हैं। एग्ज़ाम में जब हम पेपर लिख रहे होंगे या OMR भर रहे होंगे तो बिना मतलब के अनजान या जान पहचान वाला से भी बातें नहीं करेंगे। अगर बातें करेंगे, शोरगुल करेंगे तो आपके एग्ज़ाम हॉल में जो गार्ड होंगे या जो एग्जामिनर होंगे वो आपसे परेशान हो जाएंगे और वैसी स्थिति में आप पर विशेष रूप से निगरानी रखेंगे और आपका कॉपी भी छीन सकता है वो, तो आपका एग्ज़ाम डिस्टर्ब हो जाएंगे। ये बात का विशेष तौर से एग्ज़ाम हॉल में ध्यान रखेंगे। शांतिपूर्वक अपना प्रश्न बनाने का कोशिश करेंगे और बिना मतलब से किसी से भी मत पूछना। कोई प्रश्न में कन्फ्यूजन हो भी तो क्यों नहीं पूछना, बता रहे हैं, क्योंकि हो सकता है वो लड़का तुमको नहीं जानता हो और जानबूझ के गलत आंसर बता दे तो क्या करोगे, क्योंकि जलन भाव भी हो सकता है, कोई ओवर कॉन्फिडेंस में तुमको गलत बता दे, हो सकता है उसको शायद पता ही ना हो फिर भी, लेकिन वो जीनियस बनने के चक्कर में तुमको बता दे और पता चला कि तुमसे भी कम उसको आता है। तो ऐसे में एग्ज़ाम हॉल में ये सब बातें मत करना और अपने आप पर विशेष ध्यान देना, ठीक है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। कोई कहे तुमको DM आ गया, SDO आ गया, रिलैक्स माइंड से लिखना, डरना मत। बेवजह का कोई SDO DM कोई पदाधिकारी आएगा तुमको तंग नहीं करेगा, ठीक है। आएगा अपना देख के जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा किसी पर शक होगा ना उसको तो वो बॉडी चेक करा देगा, उसके साथ जो पुलिसकर्मी लोग आएंगे वो सब करेंगे। तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना, बेवजह तुमको उठा के कहीं ले जाएगा नहीं, जेल में बंदी नहीं बना देगा। स्टूडेंट हो, सबसे बड़ी बात है। और कुछ और विशेष बातें हैं जो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि कल जो है परसों साइंस, कल मैथ का पेपर है, मैथ के पेपर अच्छे से दीजिए। और परसों जो है आप लोग का पेपर होगा साइंस का, जिसमें मैं मैराथन कराऊंगा और सभी चैप्टर के 20-20 प्रश्न, 16 चैप्टर हैं NCERT के अकॉर्डिंग, तो 20-20 प्रश्न हो जाएंगे। 320 प्रश्नों का कल मैराथन लगातार चलाऊँगा और उस प्रश्न को करने के बाद आपको साइंस के एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं छूटेगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, ठीक है। और दूसरी बात, एग्ज़ाम हॉल में आप लोग कुछ विशेष बातें और भी बता देता हूँ। एग्ज़ाम हॉल या एग्ज़ाम हॉल के बाहर विशेष तौर से ज़्यादा देर ना रुकें, ठीक है। और एग्ज़ाम हॉल के अंदर जाके जो है बिल्कुल भी ना सोचे कि प्रश्न हार्ड होगा, इजी होगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। इन सब बातों से जो है फोबिया हो जाएगा, एग्ज़ाम फोबिया। एग्ज़ाम फोबिया का मतलब होता है एग्ज़ाम का डर। हर किसी को डर रहता है, कलेजा की धड़कन तेज हो जाएगा और इस वजह से आपको आने वाले प्रश्न भी गलती हो जाएंगे। तो रिलैक्स रहना है, पहली बात माइंड से निकाल देना है और कॉन्फिडेंस में रहना है, अपना लेवल को गिराना नहीं है कि एग्ज़ाम जैसा भी होगा अच्छा ही होगा। मेरी मतलब कहे तो आशीर्वाद है आप लोगों के साथ, मेरी दुआ है, मेरी कामना है कि आप लोग का एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। और जिन जिन बातों को मैंने कहा है विशेष तौर पर उन बातों को ध्यान देंगे। और आप लोग जो है अगर रोल नंबर वगैरह डालने का सिस्टम है तो रोल नंबर को ध्यान से डालना। आप लोग कॉपी का जो है जहाँ अटेंडेंस आप लोग बनाते हो उस अटेंडेंस को ध्यान से बनाना और अटेंडेंस में जो है रोल नंबर अपना मिला लेना, नाम मिला लेना, तभी साइन करना। ऐसा नहीं किसी और पर साइन गलती से कर देना, पता चला तुम अब्सेंट हो गए, एग्ज़ाम तो दे दिए लेकिन अटेंडेंस सीट के वजह से अब्सेंट मार दिया
और तुम बेवजह में रिजल्ट पेंडिंग में पड़ गया, बेवजह की परेशानी, सारी मेहनत पानी में चला जाएगा। तो ऐसी गलती नहीं करना, ठीक है। पहले उन सब बातों को ध्यान देना, उसके बाद ही मतलब परीक्षा पर ध्यान देना। विशेष रूप से जब अटेंडेंस सीट आए ना तो उसको ध्यान दे के अटेंडेंस बनाना है पहले, और अटेंडेंस बनाने से पहले जो बात कहूँगा हूँ उन बातों को ध्यान देना। अपने आसपास के वातावरण को सही रखना, ठीक है। बेकार में आगे पीछे वो कहते हैं ना चुदुर पाँच नहीं करना, मतलब हलचल मत मचाना, नहीं तो एग्जामिनर का भी ध्यान तुम पर जाएगा, और विशेष रूप से जब ध्यान जाएगा तो तुम पर ज़्यादा ध्यान रखेगा, और तुम पर ज़्यादा ध्यान रखेगा तो तुमको परेशान भी करेगा, ठीक है। अगर उसको दिक्कत महसूस होगा तो तुमको भी दिक्कत देगा। यही सब बात है। और रहा लॉकडाउन की बात, तो उसकी वजह से सबको पता है, सरकार को भी पता है, पदाधिकारी को भी पता है कि स्कूल तो बंद ही रहे हैं। तो उस तरह से तुम लोग को भी अंतिम समय में कुछ बोनस दे दिया जाएगा, दे ही देगा, इस बात को ख्याल रखना। तो कुछ जो इम्पोर्टेंट प्रश्न लगते हैं जिसको याद नहीं कर पाए या बहुत लंबा है, तो उनको विशेष रूप से अपने पास संभाल के रख लेना, पता ही है क्या करना है। बेकार में पूरी किताब मत उठा के ले जाना कि जांचने वाला तुमको ऊपर ही देख के पकड़ ले और किताब जो है से जाते जाते नीचे से ससर के गिर जाए। ऐसी मत करना गलती, ठीक है। और हम चीटिंग करना नहीं सिखा रहे हैं। और पहली बात कि चोरी के ख्यालात से मत रहना, चोरी या चीटिंग करने के ख्यालात दिल से बिल्कुल निकाल देना। ऐसे ही आपका नंबर 400, 350 या 450 तक जाएंगे, ठीक है। केवल ऑब्जेक्टिव पर कमांड कर लो, सब्जेक्टिव अपने आप ठीक रहेगा, क्योंकि जान लेता है तो ऑब्जेक्टिव जान लेता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ही जान लेता है, ये बात विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे सेशन को, आप लोग को मैथ भी रिवीजन करना होगा। तो पहली बात ध्यान रखिएगा कि ज़्यादा देर रात तक पढ़ना नहीं है। ज़्यादा देर रात तक पढ़ लिए 2 बजे तक, पता चला कल एग्ज़ाम हॉल में नींद आ रहा है, सर दर्द कर रहा है, एग्ज़ाम हॉल से निकलो, बिस्तर पर पड़ जाओ, वहाँ बनने वाला भी सवाल नहीं बनेगा, क्योंकि मैथ है बउआ, साल भर का मेहनत बताएगा। एक दिन एक रात का मेहनत से जंग नहीं जीत सकते हो, ये ज़िंदगी का पहली जंग है पढ़ाई का, ठीक है। चलिए, तो मेरा आशीर्वाद और मंगलमय कामना आप लोगों के साथ रहेगा। जय हिंद, जय भारत। कल मिलेंगे 7 बजे महा मैराथन क्लास लेके। हो सकता है 6:30 बजे ही स्टार्ट कर दूं, देख लूँगा, जब तक तैयार हो जाएगा क्वेश्चन पूरा। अगर 6:30 बजे लाइव आ पाऊँगा तो 6:30 बजे ही लाइव शुरू कर दूँगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट, शुभ रात्रि। पता है कैसे आए हैं लाइव?